जय हिंद कैडेट्स, वेलकम टू माय चैनल मेरिटोक्रेसी। आज का अपना टॉपिक होने वाला है इकोनॉमिक्स फॉर एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी, सीएसी, एफ कैट, सीजी कैट, सबके लिए ये रिलेटेड है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स एकदम बेसिक्स में जाके पढ़े तो फिर इकोनॉमिक्स ये वर्ड आया कहाँ से? इकोनॉमिक्स ये वर्ड आया है ओइकोनॉमिया ग्रीक वर्ड से। ग्रीक लैंग्वेज से ये इकोनॉमिक्स वर्ड आया है। ग्रीक पीपल्स पहले इकोनॉमिक्स को ओइकोनॉमिया बोलते थे, मीन्स द स्टडी ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ओइकोनॉमिया का मतलब है द स्टडी ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ये ग्रीक लैंग्वेज से आया है। तो फिर आगे चलते चलते इंग्लिश पीपल्स ने ये वर्ड यूज़ करना शुरू किया और उसे इकोनॉमी या फिर इकोनॉमिक्स कहना शुरू किया। अब बेसिक डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या है? इकोनॉमी ये एक एडजेक्टिव है। इकोनॉमी ये एक इकोनॉमिक कंडीशन दिखाता है कि समवंस कंडीशन कैसी है, मतलब किस चीज़ की कंडीशन कैसी है। जैसे इंडिया की कंडीशन कैसी है तो बताएंगे इंडियन इकोनॉमी। फिर पूछेंगे अमेरिका की कंडीशन कैसी है तो फिर बोलेंगे अमेरिकन इकोनॉमी। बट इकोनॉमिक्स इज़ अ सब्जेक्ट, मतलब ये सब्जेक्ट का नाम है तो इट बिकम्स नाउन। सो बेसिक डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स इज इकोनॉमी इज एडजेक्टिव एंड इकोनॉमिक्स इज अ नाउन। इकोनॉमिक्स में देखा जाए तो दो टाइप्स के इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी में देखा जाए तो देर आर 4 to 5 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी: सोशलिस्टिक इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में देखा जाए तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में होता है पूरा ट्रेड और पूरा इकोनॉमिक कंट्रोल होता है कैपिटलिस्ट लोगों के पास। कैपिटलिस्टिक लोग कौन होते हैं? जो भी बिजनेसमैन होते हैं। बिजनेसमैन मतलब अभी जिनका भी बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर लिया है, जिनका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो चुका है, तो ये जो इंडिविजुअल्स हैं जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है उनके हाथों में इकोनॉमी हो जाती है। जैसे प्राइजेस वो डिसाइड करेंगे, डिमांड वो डिसाइड करेंगे, सप्लाई वो डिसाइड करेंगे। तो प्राइजेस डिपेंड होता है डिमांड पे। जितना ज़्यादा डिमांड होगा उतना ज़्यादा प्राइजेस होगा। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ मैं। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में प्राइजेस कौन डिसाइड करता है? इंडिविजुअल डिसाइड करता है, जो भी कंपनी का मार्केट पे कंट्रोल है। नाउ कम टू द सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी वो होती है जो इकोनॉमी गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कैसे होगी इकोनॉमी। जैसे प्राइसेस गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, डिमांड अकॉर्डिंगली होगा, मतलब इसमें मोटिव होगा सोशल वेलफेयर, जो कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में मोटिव था प्रॉफिट। यहाँ पे सोशलिस्टिक इकोनॉमी में मोटिव होगा सोशल वेलफेयर। तो सोशल वेलफेयर मतलब जो भी फेवरेबल हो सोसाइटी के लिए, सोशल वेलफेयर ये मोटिव होता है सोशलिस्टिक इकोनॉमी का। नाउ कम टू मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में होता है पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मीन्स जो वो सेक्टर्स जो भी गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, और प्राइवेट सेक्टर मीन्स वो सेक्टर्स जो भी एंड इंडिविजुअल जो कंपनी ओनर के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। सो मिक्स्ड इकोनॉमी ये है पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। अगेन पब्लिक सेक्टर का एक एग्जांपल दूँ तो FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फिर एक प्राइवेट सेक्टर का एक एग्जांपल दूँ तो टाटा है, टाटा ग्रुप। अगेन नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड टू क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी वो होती है जो किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड नहीं करती, बस अपने इंटरनल स्टेट्स के साथ ट्रेड करती है, मतलब अपने विद इन अ कंट्री ट्रेड होता है, विद इन अ कंट्री। इनका मोटिव होता है प्रॉफिट एंड सोशल वेलफेयर एज वेल। वैसे ही मिक्स्ड इकोनॉमी का मोटिव होता है प्रॉफिट एंड सोशल वेलफेयर अकॉर्डिंगली। तो इंडिया भी पहले जब पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड चल रहा था तब सोशलिस्ट इकोनॉमी था। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी क्यों था? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भी ट्रेड करने आई थी। तो ट्रेड करने आई थे वो, तो ट्रेड करते हुए उन्होंने इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया, एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा लिया उन्होंने, कि वो यहाँ पे रूल करने लगे। तो ऐसे ही कोई इन्वेडर कंपनी यहाँ पे इंडिया में आके इतना ज़्यादा प्रॉफिट ना कमा ले कि वो हमें रूल करने लगे, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में इंटरफेयर ना करने लगे। इसीलिए हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में एक सोशलिस्टिक इकोनॉमी फिक्स की थी कि ये एक सोशलिस्ट कंट्री होगा। अपने प्रेम्बल में भी मेंशन है सोशलिस्ट,
ये वर्ड मेंशन है। तो आगे चल के 1991 में बहुत बड़ा फेमाइन आया था, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया था, अपनी देश की जीडीपी बहुत नीचे गिर गई थी, इकोनॉमी बहुत नीचे हो गया था। तो ऐसे वक्त पे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को संभाला और अपनी सोशलिस्ट इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट किया, बाहर की कंपनीज को इंडिया में आके ट्रेड करने की अनुमति दी, बट विद कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। मतलब ये मिक्स्ड इकोनॉमी है, नॉट फुल्ली कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, नॉट फुल्ली सोशलिस्टिक इकोनॉमी, बट अ मिक्स्ड इकोनॉमी which will take care of society also and of capitalist also. So यहाँ से शुरू हुआ मिक्स्ड इकोनॉमी का सिलसिला, फिर मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसे शुरू हुई। तो ये सोशलिस्टिक इकोनॉमी कहाँ से थी? यूएसएसआर भी एक एग्जांपल है सोशलिस्ट इकोनॉमी का। और ये कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का एक एग्जांपल क्या है? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का एग्जांपल है यूएसए एंड जर्मनी। यस, दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। फिर आता है क्लोज इकोनॉमी। कैन एनीवन टेल मी कि क्लोज इकोनॉमी का एग्जांपल क्या है? So I hope you will give that answer in the comment section. So I will tell you, but the closed economy का example है North Korea. North Korea doesn't deals with any country. He only deals with their internal states itself. तो ये एक हो गया closed economy. फिर एक और एक इकोनॉमी का टाइप है ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी वो होती है जो हर कंट्रीज के साथ ट्रेड करती है, नो एनी लिमिटेशंस, नो एनी dependent on anyone. They trade with everyone. They don't have any limitations. And next हम देखेंगे sectors of economic activities. Sectors of economic activities मतलब क्या? Economic activities मतलब जिससे पैसे आए, जो activities ऐसी हो जिससे पैसे आते हो। तो sectors of economic activities, first sector is primary sector. Primary sector is consist of agriculture, fishing, जो भी प्राइमरी ऑक्यूपेशंस होते हैं, प्राइमरी ऑक्यूपेशंस इन द सेंस जो भी डिपेंडिंग ऑन नेचर होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर इज डिपेंडिंग ऑन नेचर, देन फिशिंग इज आल्सो डिपेंडिंग ऑन नेचर। फिर वाटर लाइफ पे डिपेंड होता है फिशिंग। और फिर फिशिंग इज ऑफ टू टाइप, इनलैंड फिशिंग एंड कोस्टल फिशिंग मतलब वो जो कोस्टल एरियाज पे फिशिंग होती है। इनलैंड फिशिंग मतलब वो जो रिवर्स और लेक्स में फिशिंग होती है। सो अगेन और भी ऐसे बहुत सारी, पॉटेरी, ये सारे ऑक्यूपेशन होते हैं प्राइमरी सेक्टर में। फिर प्राइमरी सेक्टर से आता है सेकेंडरी सेक्टर इज कंसिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या? कोई भी रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में लाकर एक फिनिश प्रोडक्ट बना के बेचना। तो एक एग्जांपल ले लो, जैसे शुगर केन एक एग्रीकल्चरल प्राइमरी सेक्टर गुड है। प्राइमरी सेक्टर में से वो आता है सेकेंडरी सेक्टर में। शुगर केन हम लाते हैं फैक्ट्री में उसको रिफाइन करके उससे शुगर बनाया जाता है या फिर जैगरी बनाया जाता है, फिर आगे जाके वो दुकान में सेल किया जाता है। तो ये होता है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। अपन ये भी कह सकते हैं कि सेकेंडरी ऑक्यूपेशन इज डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी ऑक्यूपेशन। अगर बारिश ही नहीं हुई, ना खेती ढंग से हुई, तो शुगर केन नहीं हो पाएगा। तो शुगर केन नहीं आ पाएगा तो फिर शुगर नहीं बनेगी। So we can say like this also कि secondary sector is dependent on primary sector. फिर this is the secondary sector and we will carry forward to tertiary sector. Tertiary sector क्या होता है? Tertiary sector होता है services which mainly consist of services. Services means क्या? Services means exchange of money. We do their work. Do their work in the sense we don't take their गुड्स और कमोडिटीज फिजिकली एट आवर होम। जैसे अभी हम बाल कटाने जाते हैं तो हम कैंची और उनका हेयर ड्रायर घर लेके आते हैं क्या? नहीं, बट हम वहाँ जाके अपने बाल कटा के आते हैं, अच्छे से शेप देकर आते हैं। दैट मीन्स दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ हेयर कटिंग टू अस। तो ये सर्विसेज है। सर्विसेज में होता है ट्रेड, टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और प्रोफेशनलिज्म एंड बैंकिंग। तो ट्रेड में होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के भी अलग अलग चेंज होते हैं, ट्रेड में अलग अलग टाइप्स के ट्रेड होते हैं, फेवरेबल ट्रेड, अनफेवरेबल ट्रेड और बैलेंस ट्रेड। फेवरेबल ट्रेड मतलब वो होते हैं जिसके एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और इम्पोर्ट कम हो। अनफेवरेबल ट्रेड वो होते हैं जिनके इम्पोर्ट ज़्यादा हो और एक्सपोर्ट कम हो। तो आप मुझे ये बताइए, ऐसी मतलब कंट्री के लिए क्या फेवरेबल होगा? एक्सपोर्ट फेवरेबल होगा या इंपोर्ट फेवरेबल होगा? तो कंट्री के लिए एसेट क्या है और लाइबिलिटी क्या है?
कंपनी के लिए एसेट ये है कि उसका एक्सपोर्ट बढ़ जाना, मतलब इनकम क्या है कंपनी कंट्री का कि उसका एक्सपोर्ट बढ़ जाना और इंपोर्ट कम हो जाना, तो डैट बिकम्स अ फेवरेबल ट्रेड। और अनफेवरेबल ट्रेड वो होता है जिसका इंपोर्ट बढ़ जाता है, एक्सपोर्ट कम हो जाता है। एक्सपोर्ट कम होने के कारण कंपनी का इनकम भी कम, कंट्री का इनकम भी कम हो जाता है। और बैलेंस ट्रेड वो होता है जिसका एक्सपोर्ट भी सेम हो और इंपोर्ट भी सेम हो, दिस इज नोन एज बैलेंस ट्रेड। ट्रेड से आते हैं अपन टूरिज्म। टूरिज्म मीन्स व्हाट? visiting a place which is unique or which is diverse for its own heritage और culture, मतलब ऐसी चीज़ को विजिट करना जो अपने कल्चर और ट्रेडिशन के लिए फेमस हो, तो ऐसी जगह पे विजिट करना इज नोन एज टूरिज्म। टूरिज्म भी बहुत टाइप के होते हैं, इंटरनेशनल टूरिज्म, नेशनल टूरिज्म, मतलब विद इन कंट्री जो टूरिज्म होता है वो होता है नेशनल टूरिज्म, और इंटरनेशनल मतलब जो किसी कंट्री के बाहर जाके टूरिज्म हो वो होता है इंटरनेशनल टूरिज्म। फिर टूरिज्म के बाद आता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसफरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ट्रांसपोर्ट के भी मोड्स है, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं एयरवेज, वाटरवेज और रेलवेज एंड एयरवेज, वाटरवेज, रेलवेज एंड रोडवेज। तो ये सब मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। अगेन कम्युनिकेशन, ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन है, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नाउअडेज आईटी सेक्टर बहुत बूस्ट हो रहा है, आईटी सेक्टर बहुत बूस्ट हो रहा है। आईटी सेक्टर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सर्विसेज, सो टर्शियरी सेक्टर। फिर इसके बाद आता है बैंकिंग्स। बैंकिंग्स में क्या होता है? बैंकिंग्स वी लेंड, बैंक्स लेंड मनी टू अस एंड वी लेंड डिपॉजिट टू देम। तो अपन क्या करते हैं? डिपॉजिट करते हैं मनी और लेंड करते हैं मनी, लेंड बैंक्स करती है, तो ऐसे चलता है। तो बैंकिंग होने के बाद एक और है नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक जो भी इंश्योरेंस कंपनी हो या फिर जो भी लोन प्रोवाइड करे बट वो बैंक ना नहीं है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ सर्विसेज। सो सर्विसेज अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ टर्शियरी सेक्टर। Now we will see some facts which जो एग्जाम्स में आते हैं, एनडीए, सीडीएस, सीएसई और एफकैट, सीजीकैट में आते हैं। तो फर्स्ट फैक्ट ये है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ और फादर ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इज एडम स्मिथ ओनली, एंड द फादर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी इज कार्ल मार्क्स, एंड फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स इज नोन एज दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी क्यों? दादाभाई नौरोजी ने फर्स्ट टाइम नेशनल इनकम ऑफ इंडिया निकाला था, कैलकुलेट किया था, दैट्स व्हाई। एंड वन ऑफ द फेमस बुक ऑफ दादाभाई नौरोजी इज पॉवर्टी एंड अनब्रिटिशहुड ऑफ इंडिया। तो ये सब फैक्ट्स है जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। सो एज ऑफ नाउ आई होप कि आपको ये वीडियो में पूरी क्लैरिटी आ गई होगी कि बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है। सो नेक्स्ट वीडियो आएगा, stay tuned for this, and I hope आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। एंड लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए और कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए। सो आई विल बी प्रोवाइडिंग वीडियो लेक्चर्स, एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।